आज विवेकानंद शाखा पे स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ से है, जहां आज जीवनराम छात्रावास के मैदान पे विवेकानंद शाखा पे स्वामी विवेकानंद की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई तथा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण प्रमुख पंकज तिवारी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पे बड़े बखूबी से बड़े सुंदर ढंग से प्रकाश डाला और युवाओं को संदेश दिला कि हमें भी स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उनके कर्मों पे को अनुसरण करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और इनकी शिक्षा स्टॉकिश चर्च कॉलेज SCC विद्यासागर कॉलेज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व भी किया था। मऊ से रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। गुरु के शिष्य जो है श्रेष्ठ नहीं बनता बचपन से ही, लेकिन उनके मन में समाज को लेकर के, धर्म को लेकर के कौतूहल सा रहता था। विवेकानंद जी के मकान पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस आते थे तो वहां पर उनकी भेंट स्वामी विवेकानंद को देखा तो देखते ही विवेकानंद को, जैसे होता है ना किसी का चेहरे पर वैसा आकर्षण, वैसा भाव आ जाता है। जब देखा विवेकानंद को तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से यही बालक जो सिद्धांत है, दर्शन है, हमारे धर्म के, सनातन धर्म की परंपरा अपनी है, यही बालक हमारे इसको आगे। कुछ संतुष्टि उनको मिली कि निश्चित रूप से ये भी हमारे गुरु की योग्यता रखते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद के मन में भी आया। और धीरे धीरे कालखंडों में चल करके पारिवारिक स्थिति स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी नहीं थी। पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत होने के पश्चात कुछ प्रेरक प्रसंग भी हैं उनके जीवन के। पिता का देहांत। पंकज, जिला पर्यावरण प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? आज विवेकानंद की जयंती थी। 12 जनवरी को जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यहाँ पर विवेकानंद शाखा सोनी धापा के अंदर उनकी जयंती को स्वयंसेवकों के बीच में मनाया गया। विवेकानंद के योग सिद्धांत, वैदिक सिद्धांत के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके कर्म योग के बारे में यहाँ पर स्वयंसेवकों के बीच चर्चा हुई कि कैसे उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को, भारतीय ऋषि परंपरा को पूरे विश्व में आगे बढ़ाने का काम किया। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस उनका कर्म सिद्धांत, उन्होंने कहा है कि जितना कठोर कर्म होगा हमारा, ऐसा उनका कर्म सिद्धांत था, जितना कठोर कर्म होगा सफलता हमारी उतनी ही बड़ी है। और उन्होंने कहा, जैसे गीता में कृष्ण ने कहा था कि कर्म पर हमारा भरोसा है, केवल कर्म फल पर हमारा भरोसा, विश्वास नहीं है। ऐसा ही सिद्धांत कर्मफल का विवेकानंद का भी था कि हमारा विश्वास केवल कर्म पर होना चाहिए, कर्म हमारा कठोर होना चाहिए, कर्म कठिन होना चाहिए। कर्म करेंगे तो सफलता जीवन में अवश्य मिलेगी। ऐसा युवाओं को संदेश है।